तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। जिस टॉपिक को मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं उसकी आपने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख रखी है इडियम्स की। जैसे मैंने 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स ली थी, फिर उसके बाद 10 अगली 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स ली थी जो बोलचाल में बहुत यूज में लाई जाती है। आज हम उसी के थर्ड पार्ट पर चल रहे हैं इडियम्स। आज भी मैं कुछ 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स लेकर आया हूँ जो बोलचाल में बहुत यूज में लाई जाती है बोलचाल में। तो जिसमें से आज मैं सबसे पहले इडियम को शुरू करूंगा। जो पहली इडियम है वो है ग्रेट गन। अ ग्रेट गन, ग्रेट गन का मतलब क्या है? अब नॉर्मली देखा जाए तो ग्रेट मतलब महान और गन मतलब बंदूक, तो महान बंदूक नहीं दोस्तों, यहाँ पर ग्रेट गन का मतलब है महान व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोल देते हैं महान व्यक्ति। जैसे कि मैंने बोला, तो जैसे मैंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट गन ऑफ इंडिया, तो एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के महान व्यक्ति थे। गांधी जी वाज अ ग्रेट गन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के महान व्यक्ति गांधी जी थे। तो ऐसे के लिए हम यूज कर सकते हैं ग्रेट गन का प्रयोग, जिसका मतलब है महान व्यक्ति। सिंपली हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं महान के लिए? ग्रेट, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रेट गन एक नई इडियम का प्रयोग करा जो बोलचाल में बहुत लाई जाती है। अब एक हम अगली इडियम पे चलते हैं। हमारी अगली इडियम आई है पपी लव। पपी लव, कुत्तों का प्यार, कुत्तों के बच्चों से प्यार नहीं दोस्तों। इस पपी लव का मतलब कुत्तों के बच्चों से प्यार नहीं है, अनमिच्योर प्यार, कम एज में किया गया प्यार को बोला जाता है पपी लव। तो इसके लिए हम यूज, जैसे मैंने बोला शी इज इन पपी लव, वे अनमिच्योर प्यार में पड़ी हुई है, वो अनमिच्योर प्यार में है। तो जो छोटी उम्र में प्यार होता है ऐसे प्यार को बोल देते हैं पपी लव। इट इज अ पपी लव। जैसे आप देखते हो स्कूल के बाहर 12वीं के छोटे छोटे एज के 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे स्कूल के जाते छुट्टी आती है, लड़के लड़कियों के साथ, छोटी छोटी एज की लड़कियां उनके साथ घूम रही होती है। तो ये प्यार कौन सा प्यार है? इस प्यार को हम पपी लव ही बोलेंगे। तो इट इज अ पपी लव। यह एक बचकानों भरा प्यार है, बच्चों का प्यार है, अनमिच्योर प्यार है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी अगली इडियम आई है बैड एप्पल। बैड एप्पल, बुरा सेब नहीं दोस्तों, यहाँ पर बैड एप्पल का मतलब बुरा सेब नहीं है। यहाँ पर बैड एप्पल का मतलब है बुरा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर बहुत बुरा है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं हम बैड एप्पल। जैसे ही इज अ बैड एप्पल, वह एक बुरा व्यक्ति है जिसका कैरेक्टर बहुत बुरा होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग इंग्लिश में बैड एप्पल। बुरा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर बहुत बुरा है, ऐसे के लिए यूज कर सकते हैं बैड एप्पल। जैसे गुलशन ग्रोवर इज अ बैड एप्पल ऑफ बॉलीवुड, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर बहुत बुरा है पिक्चरों के अंदर, गुलशन ग्रोवर। शक्ति कपूर इज अ बैड एप्पल ऑफ बॉलीवुड, तो वो बॉलीवुड का एक बैड एप्पल है, तो वो उसका कैरेक्टर पिक्चरों के अंदर बहुत नेगेटिव होता है, तो उसके लिए यूज कर सकते हो हम लोग बैड एप्पल। हमारी अगली इडियम आई है, बहुत अच्छी इडियम है, आपको भी खुद लगेगा ये सारे बहुत अच्छे, मजा आ गया इस इडियम को लेकर। तो रैबिट, रैबिट माने क्या है? खरगोश। लेकिन अब ये एक इडियम में इसका मतलब क्या होता है? पिंच करना, चूटी भरना। जैसे कोई आपको चूटी भर लेता है तो आप उसको बोल सकते हो भाई डोंट रैबिट मी, मुझे चूटी ना भरो। चूटी करना, पिंच करना, उसके लिए आप रैबिट बोल सकते हो। पिंच की जगह पर, चूटी भरने की जगह पर आप यूज कर सकते हो रैबिट। प्लीज डोंट रैबिट मी, आई डोंट लाइक, प्लीज डोंट रैबिट मी। तो रैबिट मीन्स होता है पिंच करना, चुटकी भरना, चूटी भरना, उसके लिए हम बोल देते हैं रैबिट। अब हम अगली इडियम पे चलते हैं। हमारी अगली इडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में लाई जा सकती है। जैसे और यूज में लाई जाती है, बल्कि आप टीवी में, पिक्चर में, गानों में इस इडियम को सुनते हो, साउंड्स गुड। अब साउंड्स गुड है क्या? ये साउंड्स गुड दोस्तों एक ऐसी इडियम है, जैसे सपोज करिए आपको किसी से आप बातचीत करो, कन्वर्सेशन में आप बातचीत करो और आपको उसकी बात बहुत बढ़िया लगी, या कोई आइडिया आपको बहुत बढ़िया लगा उसको, तो आपने उसको बोला इट साउंड्स गुड, सुनने में तो यार अच्छा लग रहा है। तो जब भी आपको कोई चीज सुनने में अच्छी लगे तो आप बोल सकते हो साउंड्स गुड, यार सुनने में तो अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप किसी से बात करो, उसने आपको आइडिया दिया, यार हम ऐसा नहीं ऐसे कार्य कर लेते हैं, हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, यार हम बिजनेस को ना ऐसे ना हम ऐसे शुरू कर लेते हैं, तो अब और आपको लगा यार बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो आप ऐसे में क्या बोल सकते हो? इट साउंड्स गुड, सुनने में तो अच्छा लगा, सुनने में तो अच्छा लगता है, बात तो अच्छी लगी आपकी सुनने में, इट साउंड गुड। बहुत सारी मूवी में आपने सुना होगा। हम अगली इडियम पर चलते हैं, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ आपने बॉलीवुड में खूब सुना होगा इस इडियम को,
बहुत बोली जाती है डाउन टू अर्थ, ही इज डाउन टू अर्थ, शी इज डाउन टू अर्थ, वी आर डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो आसमान तो पहुंच चुका है बट आज उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दयालु है, घमंडी नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने दिल में दया रखता है, घमंडी नहीं है। अमिताभ बच्चन इज डाउन टू अर्थ, तो आप बोल सकते हो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दयालु है, घमंडी नहीं है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डाउन टू अर्थ। जो आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है, वो उतने ऊपर पहुंच जाने के बावजूद भी, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज कर सकते हो डाउन टू अर्थ। अरे कल तू कहाँ था, कल आया क्यों नहीं, कहाँ रह गया? सर मैं कल बहुत व्यस्त था सर, मैं इसलिए आ नहीं पाया। तो दोस्तों जब भी आप बिजी बोलना चाहते हो अपने सेंटेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में बिजी का प्रयोग करना चाहते हो और आपको लगता है ये बिजी तो वर्ड बहुत सभी जानते हैं, कुछ नया हो, तो आप ईडियम में एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हो जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो फुल प्लेट ऑफ वर्क। फुल प्लेट ऑफ वर्क का मतलब है कि जिस थाली में खाना खाते हैं उस थाली में भी कल मेरे लिए बहुत काम था, कल सर मैं बहुत व्यस्त था, मेरे को मुंह का खाने तक का भी नहीं मिला। तो आप बोल सकते हो आई हैड अ फुल प्लेट ऑफ वर्क, कल मेरे पास बहुत काम था सर, मैं कल इसलिए आ नहीं पाया। आई हैव अ फुल प्लेट ऑफ वर्क, तो मेरे पास आज बहुत काम है। तो आप ऐसे यूज में ला सकते हो बिजी की जगह पर फुल प्लेट ऑफ वर्क। जिस थाली में आप खाते हो थाली में भी खाना नहीं काम है। सच में आप उस दिन बहुत व्यस्त माने जाओगे जिस दिन आप खाना भी नहीं खा पाए और आपके पास इतना काम था। तो ऐसे में आप बिजी की जगह पर इस ईडियम का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी अगली ईडियम की तरफ। और जो आपको ईडियम मैं ये वाली बता रहा हूँ, अगली वाली, ये आपने खुद को लगता है यार मैंने तो ये वाली ईडियम कभी सुनी ही नहीं है, ये बहुत अजीब और स्ट्रेंज ईडियम है। हम लोगों ने पुलिस को या पुलिस मैन को ये तो सुना है, कॉप कहते हैं या कॉप्स कह देते हैं ज्यादा के लिए, बट ये शायद नहीं सुना होगा फर्ज, FUZZ, फर्ज। फर्ज मीन्स पुलिस मैन, ही इज फर्ज, ही इज पुलिस मैन। तो पुलिस मैन के लिए आप फर्ज का भी प्रयोग कर सकते हो, ही इज फर्ज मैन, मतलब यह एक पुलिस मैन है, तो पुलिस मैन के लिए आप फर्ज का प्रयोग कर सकते हो आप। तो पुलिस मैन एक ईडियम के तौर पर फर्ज। अब हम अगली ईडियम पर चलते हैं। अगली ईडियम हमारी आई पुल समवन लैग। पुल समवन लैग का मतलब जैसे कि आपसे कोई मजाक कर रहा था, बार बार कह रहा था अरे यार टांग क्यों खींच रहा है यार, सबके सामने बेइज्जती क्यों कर रहा है यार। जैसे भले आप बैच में एक बैठे हुए और बैच में कोई बातें कर रहा है, यार इसका मजाक मत कर यार, इससे और यार तू मजाक मत कर यार, मेरी टांग खींचे जा रहा है। तो यहाँ पर टांग खींचने का मतलब टांग नहीं खींच रहा, यहाँ पर टांग खींचने का मतलब है मजाक करना। जब कोई आपसे मजाक कर रहा होता है और इस वजह से आपकी ग्रुप में या कहीं पर आपकी इंसल्ट हो रही होती है, तो आप ऐसे में बोल सकते हो पुल समवन लैग। यहाँ पर समवन का मतलब है वो अधिकार वाला शब्द आएगा जिसके लिए बोलना चाह रहे हो। जैसे मैंने बोला प्लीज डोंट पुल माय लैग, मुझसे मजाक मत करो, मेरे से मजे मत लो। तो डोंट पुल हिज लैग, उससे मजाक मत करो, उससे मजे मत लो। अबे यार मजे क्यों ले रहा है यार, मजे मत ले मेरे से प्लीज। तो यहाँ पर है पुल लैग। और समवन मतलब जिसके लिए आप बोल रहे हो, प्लीज डोंट पुल हिज लैग, डोंट पुल हर लैग, डोंट पुल माय लैग। या फिर जरूरी नहीं आप डोंट वाला बोलना चाहो, सेंटेंस बोल दो ओके आई वांट टू पुल योर लैग, मैं तुझसे मजे लेना चाहता हूँ, मैं तुझसे मजाक करना चाहता हूँ। जब मजे लेने की बात हो तो आप बोल सकते हो पुल समवन लैग, ये एक ईडियम के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। अब जो हमारी आखिरी ईडियम है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है, जिसका मतलब है अ वॉश आउट। अ वॉश आउट का मतलब क्या है? अब वॉश आउट को सोच के देखिए कि यार वॉश आउट, वॉश मतलब धोना और आउट का मतलब क्या हो गया, तो वॉश आउट का मतलब क्या निकल कर आएगा? तो वॉश आउट का मतलब क्या निकल कर आएगा? वॉश आउट का मीनिंग है क्या? तो वॉश आउट का मीनिंग है जैसे कि कोई व्यक्ति फेलियर है, जैसे कि आप सकते हो ही इज फेलियर, तो फेलियर की जगह पर बोल सकते हो ही इज अ वॉश आउट। यू आर फेलियर, यू आर अ वॉश आउट। दे आर फेलियर, दे आर अ वॉश आउट। फेलियर जो फेल हो गए हैं उनके लिए आप बोल सकते हो अ वॉश आउट। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स जिसका प्रयोग आप इंग्लिश में कर सकते हो। ये बोलने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आपके बोलने के दौरान।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।